हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सुरजीत आचार्य, ए मोटिवेशनल स्पीकर। सो आज का जो मेरा जो टॉपिक्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक इट्स रिलेटेड अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द पीपल्स, राइट। कि हम लोग बहुत टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे को हम लोग लाइक रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, राइट। वी यूजुअली लाइक वेरी हार्डली वी ट्राई टू रेस्पेक्ट समबॉडी। कभी कभी सपोज कोई बड़ा आदमी हो गया, कोई बड़ा आदमी बन गया और आपका सामने कोई आपसे थोड़ा छोटा आदमी है कि नहीं, तो हम लोग उसको रेस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट। वी जस्ट यूज टू लीव देम लाइक दैट ओनली एंड वी स्टार्टेड टू प्रीजज, और मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ मतलब करता है, राइट। एंड इट्स हैपन, ये सोसाइटी में भी होता है, ये मैंने खुद देखा है और मेरा साथ भी हुआ है एक ज़माने में, है कि नहीं। तो उसी का बारे में मैं लाइक आप लोग को बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी है, सो लाइक प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो डेट मेरे को भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा ये सब वीडियो बनाने के लिए और आगे जाके भी ना। सो एज मैंने बोला है कि जो कुछ कुछ आदमी होता है जो लाइफ में एक बार बड़ा हो जाता है, उसका बाद दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करता, खुद को बहुत बड़ा समझ लेता है कि नहीं, और सोचता है कि ये मेरा टाइप का नहीं है, वो मेरा टाइप का नहीं है, राइट। मतलब लाइक सच ए चिप काइंड ऑफ थिंकिंग, ओके। बहुत लाइक दे द पीपल दोस हु रियली थिंक लाइक दैट, तो उन लोग का थिंकिंग, उन लोग का थॉट्स ही पूरा चिप्स है, ओके। दे आर वेरी चिप। सो जो जो मैं आज आप लोग को बोलने की कोशिश करेगा अभी, लाइक एक स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक जन था, जो कुछ काम था इसको एक दूसरा जगह में, एक विलेज में उसको कुछ काम था। तो वो बेचारा वो गया है, वो गाड़ी से मतलब जा रहा था वो गांव में, ठीक है, वो विलेज में। तो जाते जाते अचानक क्या हुआ कि जो रास्ता है वो पूरा रोड ब्लॉकेट करके रख दिया, ठीक है, जो मतलब एक शॉर्टकट था। और एक रास्ता है, सपोज अगर वो नदी तो आसपास पे नदी था, तो वो अगर नदी क्रॉस करके नाव लेके अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं तो उसे 6 से 7 मिनट लगेगा उसको उधर पहुंचने के लिए। और अगर वो नदी से नहीं जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका गाड़ी लेके उसको पूरा घुमा उमा के आने पड़ेगा, जहाँ में ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 मिनट्स लगता है उसको पहुँचते पहुँचते। सो ये जो स्टोरी है ये मैंने लाइक मैंने भी सुना है बहुत बार, ठीक है ना। मैंने भी बहुत सुना है और इसमें मेरे को बहुत सारा आइडियाज़ भी मिला है कि कभी भी किसी को मतलब कभी भी नीचा मत करो। तो उसमें क्या है कि वो जो 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 बिजनेसमैन है, तो वो डिसाइड किया कि उसका टाइम को सेव करने के लिए वो नाव लेके 6-7 मिनट में अगर क्रॉस कर लेता है तो वो पर्टिकुलर जगह में पहुंच जाएगा। तो वो नाव में बैठा है, ठीक है, नाव उसको मिला है। तो जो जो नाव चला रहा था, वो नाव इतना छोटा है कि उसमें खाली दो ही जन बैठ सकते हैं, एक जो चलाने वाला नाव है वो है, और जो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जाते जाते थोड़ा बार नाव को पूछा, आप मेरे को जानते हो, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहा था वो नाव वाला को। तो जब बोला कि नहीं सर जी, मेरे को पता नहीं है आप कौन है ना, उसका फेस एकदम मतलब डल जैसा, नहीं मेरे को पता नहीं है आप कौन हो, ऐसा बोल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा ये ऐसा फैक्ट्री है, मेरा वैसा फैक्ट्री है, वो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। तो फिर ओ ऐसा बात है क्या, बोला हाँ मेरे को तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो बोला ऐसा ठीक है। तो वो गया, बोलते हैं अब तुम कभी भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नाव ने फिर रिप्लाई दिया कि नहीं मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है ये सब बारे में, कभी भी तुम शहर से बाहर नहीं जाते हो। उनसे नहीं हम कभी भी बाहर नहीं जाते। तो बोलते कैसा ज़िंदगी जी रहे हो यार, कभी शहर का बाहर भी नहीं जाते हो, दिन भर नाव ही चलाते रहते हो। बोला हाँ दिन भर नाव ही चलाते रहते हो। तो ऐसा ज़िंदगी से तो क्या फ़ायदा है कि नहीं, ऐसा ज़िंदगी से क्या फ़ायदा है आपको। तो वो नाव ने सोचने लगा, हाँ बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली मेरा ज़िंदगी तो आया है, लेकिन मेरा ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने का है ही नहीं, मेरे को लगता है कि यही मेरा ज़िंदगी है, राइट। वो ऐसा सोचने बहुत कुछ सोचने लग गया वो नाव। तो फिर वो बिजनेसमैन ने बहुत कुछ बोला है, और फिर थोड़ा देर बाद जाके बोलता है कि उधर में आप जो ज़मीन देख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ज़मीन वगैरह है, तो वो जो ज़मीन देख रहे हैं ना, उधर में बहुत बड़ा फैक्ट्री होने वाला है, राइट। उधर में मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री होने वाला है, उधर में पानी का फैक्ट्री मैंने खोलने खोलने वाला हूँ, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो वो भी बोला हाँ हाँ, तो मेरे को तो ये सब मालूम नहीं है। बोलता आपको कैसा मालूम नहीं है, आप भी इधर में रहते हो, आपको ये भी मालूम नहीं है कि इधर में इतना बड़ा फैक्ट्री बनने वाला है। तो नहीं सर जी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये सब ज़िंदगी से तो क्या फ़ायदा है जी के, ऐसा ही अगर ऐसा ही ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर लाइफ में अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो। तो वो ऐसा बोला है। तो नाव ने तो एक तरफ में बोलता है तो कि चलो भाई बिजनेसमैन तो सही बोल रहा है मेरे को, एक तरफ में तो वो सही बोल रहा है, पर दूसरा तरफ में ये सोच रहा है कि वो करेगा क्या करेगा, अभी उसका ज़िंदगी ऐसा ही है, वो पूरा डीप थिंकिंग में चला गया। तो डीप थिंकिंग में चला जाते थे, नाव चलाते चलाते उसका जो होश और मतलब पूरा सोच में ही गिर गया, और अचानक क्या हुआ, उसका जो नाव है एक बड़ा पत्थर से टकरा गया। और जब वो बड़ा पत्थर से टकरा गया तो वो नाव डूबने लगा, इट स्टार्टेड टू गो डाउन, ठीक है ना। वो डूबने लगा तो धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, पानी ऊपर आ रहा है। तो वो नाव वाला वो बिजनेसमैन को पूछा, सर जी आपको तो स्विमिंग आता है ना। तो बोलता है क्यों, नहीं मेरे को तो नहीं आता है। बोलता है अरे आपको नहीं आता है, बट मेरे को तो स्विमिंग आता है, हम तो चला जाता, आप कैसे जाओगे। बोलते हैं देखो आप कुछ भी करो, मेरा जान आप बख्श दो,
है कि नहीं, मेरा जान आप बचा लो, आपको जो चाहिए वो आपको दे देगा, ठीक है ना, ऐसा बोला वो नाव वाला को। तो फिर नाव वाला बोलता है कि कैसा ज़िंदगी है सर आपका, आपको स्विमिंग भी नहीं आता है, ऐसा ही बोला जो उसको थोड़ा पहले पूछ रहा था कि आपका ज़िंदगी कैसा है, आप तो पैसा बहुत कमाते हो लेकिन आपको स्विमिंग भी नहीं आता है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है। तो भाई कुछ भी कर दो प्लीज़, मेरा जान बचा लो, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, ऐसा बोला। तो सर जी आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका जान भी बचा दूंगा, मुझे स्विमिंग भी करना आता है, प्लस जो डूबने वाला इंसान को भी मेरे को बचाना आता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, आप बस मेरे को टाइट करके पकड़ो, हम आपको क्रॉस करके देते हैं, आपका जान बचा देंगे। तो ऐसा बोल के थोड़ा देर बाद उसका जान भी बचा लिया। तो ये जो स्टोरी है इसमें हम लोग क्या सीख सकता है कि लाइक कभी भी लाइफ में किसी को प्रीजज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कभी भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, जो जैसा हाल में है। होता है कि कभी कभी कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि लाइक कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाता है और उसी के लिए कोई ताना भी मारते रहे बार बार, तो उसको और आगे बढ़ने के लिए कोई मतलब वो मोटिवेशन भी नहीं मिलता है, राइट। और बहुत टाइम हम लोग जज करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग मतलब कभी भी अगर ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स या ऐसा टाइप ऑफ लाइक ज़िंदगी आप जी रहे हो, है कि नहीं, लाइक इफ़ यू आर रियली रिच पर्सन और कमिंग फ्रॉम द फैमिली गुड हाई फाई फैमिली और समथिंग, नो हाउ टू रेस्पेक्ट इवन टू द पुअर एंड नीडी पीपल ऑल्सो, बिकॉज द थिंग इज दैट वक्त आने से किसका कौन मदद चाहिए ये आपको भी पता नहीं है, तब आपको आप उधर में मतलब लाइक सपोज अगर वो जो वो बिजनेसमैन है, सपोज वो सिचुएशन में क्या कर सकता है। अभी मदद एक ही इंसान करने वाला है जो है वो जो नाव चला रहा था, क्योंकि वो उसका सामने है, तब तो वो किसी को फ़ोन करके व्हाट्सअप करके कॉल करके तो वो सब नहीं बोले कि मेरे को बचा लो, मेरा नाव डूब रहा है, मैं इधर में फंस गया। वो आते आते वो तो गुजर जाएगा, मर जाएगा, वो डूब जाएगा, क्योंकि उसको स्विमिंग ही नहीं आता है। तो इसीलिए बोलता है कि भगवान भी सबको दिखता है, राइट। अगर आप किसी को साथ अच्छा करोगे तो भगवान भी आपका अच्छा कर्म कर्म भी देगा। अगर आप किसी का साथ बुराई करोगे तो भगवान भी टाइम का हिसाब से वो भी हिसाब किताब हो जाते हैं, राइट। सो दैट्स वाई डोंट एवर डू एनी सच थिंग्स, लाइक रेस्पेक्ट ऑल द पीपल of the society, respect each and everybody, whatever you are in your life, whether you are a very rich or like or middle class or whatever you are, the way you are, okay, but learn how to respect each other, which is very very important in our life, okay. So hope that we have got some ideas like from this small short story, एंड जो मैंने बोला है कि अगर आप लोग को पसंद है कि जो मैं करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे जाके मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसा वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।